बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन बिन सबा लड़की की तलाश में अब उस शख्स के पीछे पीछे वफादार कुत्ते की तरह जा रहा था जिसको उसने पानी के चश्मे पर देखा था। जब वो गली के आखिरी कोने पर पहुंचा तो उसे नजर आया खजूर के पत्तों की बनी हुई खासी लंबी चौड़ी चटाई बिछी हुई थी। सामने एक आदमी गौ तकिया से लगा बैठा था। उसकी दाढ़ी लंबी और खशखशी थी। उसके सर पर खरगोश की खाल की टोपी थी और टोपी पर काले रंग का रुमाल था जो उसके कंधों से भी नीचे आया हुआ था। उसने सब्ज रंग का जोगा पहन रखा था। उसकी वजाहत से पता चलता था कि वो मजहबी पेशवा है। यह बताना मुश्किल था कि वो किस फिरके से ताल्लुक रखता था। तीन आदमी उसके एक तरफ और तीन दूसरी तरफ आमने सामने बैठे हुए थे। उन सब के सिरों पर एक महसूस अंदाज की पगड़ियां थी और उन पर स्याह रंग के रुमाल थे जो उनके कंधों से नीचे तक आए हुए थे। उस बुजुर्ग ने जिसके चेहरे पर जलाल था उस आदमी को हाथ से इशारा किया जिसकी रहनुमाई में हसन बिन सबा वहां पहुंचा था। वो आदमी अंदर चला गया। उस कुशादा गफ में एक चौड़ा टीला सा था। वो आदमी उसके पीछे चला गया। वहां से बाहर आया तो उसके साथ फरही थी जो जरा लंगड़ा कर चल रही थी। फरही को देखकर हसन बिन सबा को यकीनो इत्मीनान हुआ होगा कि वो जिंदा है, लेकिन ये सवाल उसे परेशान कर रहा था कि ये कौन लोग हैं और फरही इनके पास कैसे आ गई है। ये लोग डाकू और रहजन तो नहीं लगते थे, लेकिन डाकू और रहजनों के सिरों पर सींग तो नहीं होते। बुजुर्ग के इशारे पर फरही को उसके सामने बिठा दिया गया। सूरज अपना रोज का सफर पूरा करके उफक के पीछे जा सोया था। शाम तारीख हो गई थी और गफ में मशअले रख दी गई थी। अजीब अजीब से साए गफ की दीवारों पर नाच रहे थे। दास्तान गो उस बुजुर्ग को दरवेश कहे तो ज्यादा मौजू होगा। ए नौजवान, दरवेश ने हसन बिन सबा से कहा, क्या घोड़े से उतरकर हमारे दरमियान बैठना तुझे गवारा नहीं? हम सब तेरे इंतजार में बैठे हैं। मैं अभी चेहरे पढ़ने के काबिल नहीं हुआ, हसन ने कहा। मैं दिल की नीयत को आंखों के आईने में नहीं देख सकता। अगर आपके दिल में भी वही जलाल है जो आपके चेहरे पर देख रहा हूं, तो आप मेरे इस सवाल का जवाब जरूर देंगे कि मेरी ये हम सफर आप तक किस तरह पहुंची। घोड़े से उतर आ नौजवान, दरवेश ने कहा। तुझे हर सवाल का जवाब मिलेगा और तू हमारे सवालों के भी जवाब देगा। ये लड़की तेरी हम सफर है, हमारी नहीं। इसके साथ बैठ और इसके साथ रवाना हो। हसन घोड़े से उतरा और जूते उतार कर चटाई पर बैठ गया। दरवेश ने अपना दायां हाथ हसन की तरफ बढ़ाया तो हसन ने दोनों हाथ से उसके साथ मुसाफा किया। इशारे पर वो फरही के पास बैठ गया। फरही ने उसकी तरफ और उसने फरही की तरफ देखा। फरही के चेहरे पर खौफ की जरा सी भी झलक नहीं मिलती थी। वो घबराई हुई भी नहीं लगती थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हसन के चेहरे पर तजब्जुब का जो तासुर था वह उड़ गया और उसके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम्हारा नाम? दरवेश ने पूछा। हसन बिन सबा। तेरे इस कठिन सफर की मंजिल क्या है? दरवेश ने पूछा। कहाँ है मंजिल तेरी? ख्वाबों के सफर की मंजिल बयान नहीं की जा सकती, हसन ने कहा। ख्वाबों के सफर की मंजिल होती ही नहीं। ऐ नौजवान, दरवेश ने कहा, क्या तू नींद में ख्वाब देखा करता है या बेदारी में? नींद में ख्वाब जो देखा करता हूँ उन्हें बेदारी में हकीकत बनाने की कोशिश किया करता हूँ, हसन बिन सबा ने कहा। तू शायद नहीं जानता ऐ नौजवान, दरवेश ने कहा। नींद के ख्वाब ख्वाहिशों और आरजुओं के चलते फिरते अक्स होते हैं। आंख खुलते ही बुलबुलों की तरह फट जाते हैं। और बेदारी के ख्वाब फरार का एक सफर है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। ऐ दरवेश, हसन ने कहा, मैं ख्वाहिशों और आरजुओं का पुजारी नहीं हूँ। ना मैंने कभी अपनी रूह को ख्वाहिशों और आरजुओं की गज़ा दी है। फिर तू रूह को क्या गज़ा दिया करता है? अज़म, हसन ने जवाब दिया। मैं अपनी हर आरजू को अज़म के सांचे में ढाल लिया करता हूँ। अपने सफ़र की भी कुछ बात कर ऐ नौजवान, दरवेश ने कहा। यह भी एक ख्वाब है, हसन ने कहा। ख्वाब में जो देखा था वो मेरे सामने आता जा रहा है। हमें भी देखा था क्या? दरवेश ने पूछा। हम भी तो तेरे सामने आए हैं। देखा था ऐ दरवेश, हसन ने जवाब दिया। शफाफ पानी का एक चश्मा देखा था। उसमें से एक अक्स निकला जिसने इंसान का रूप धार लिया। उसने खामोशी की जुबान में मेरी रहनुमाई की। मैंने 7 गजाल देखे जो एक जगह बैठे हुए थे। कहाँ है वो गजाल? मेरे सामने बैठे हैं, हसन ने जवाब दिया। 7वां खड़ा है। इसे तू क्या समझा? दरवेश ने पूछा। यह कि मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूँ, हसन ने जवाब दिया। हसन बिन सबा ने देखा कि सिर्फ ये दरवेश बोलता है और बाकी सब बिल्कुल चुप बैठे हैं। दरवेश के होंठों पर तबस्सुम है और बाकी सब के चेहरे बेतासुर हैं। दरवेश बोलता है तो सब उसकी तरफ देखते हैं और हसन बोलता है तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। काबिल एहतराम दरवेश, हसन ने पूछा, क्या मैं इस लड़की को अपने साथ ले जा सकता हूँ? हमारा इस लड़की पर कोई हक नहीं है नौजवान, दरवेश ने कहा।
इस लड़की का हम पर कुछ हक था जो हमने अदा कर दिया है। हसन के चेहरे पर हैरत का तासुर आ गया। वो कभी दरवेश और कभी फरही को देखता था। हमने ये फूल उन पत्थरों से उठाया है, दरवेश ने कहा। ये तेरी हम सफ़र है, इसे तेरे साथ ही जाना है। लेकिन हम ये ज़रूर देखना चाहेंगे कि तू इस लड़की के काबिल है या नहीं। हैरान मत हो लड़के, गुस्से को भी अपने काबू में रख। हम तुझे राज की यह बात बताते हैं कि हम जानते हैं तू कहाँ जा रहा है। इतने तवील और कठिन सफ़र में इतना हसीन हम सफ़र मिल जाए तो मुसाफत आसान हो जाती है और फासले सिमट आते हैं। लेकिन राह हयात के जो मुसाफिर औरत को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि ये एक खूबसूरत जिस्म है, उनकी आसान मुसाफतें भी कठिन हो जाया करती हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि तू औरत को क्या समझता है। इस लड़की का आप पर क्या हक था? हसन बिन सबा ने पूछा। तू ही इसे बता दे ए लड़की, दरवेश ने फरही से कहा। हमारे घोड़े नागू से डर कर भाग उठे थे ना, फरही ने हसन से कहा। मेरा घोड़ा बेकाबू होकर एक और ही तरफ निकल गया। मैं संभल ना सकी और गिर पड़ी। गिरने तक याद है, होश में आई तो यहाँ आ पड़ी थी। इन्होंने मेरी देखभाल की, ऐसी की कि खौफ से नजात मिल गई। सिर्फ तुम्हारा गम था। इन्होंने कहा तुम आ जाओगे और तुम आ गए। क्या तुमने इन्हें बताया है हम कहाँ जा रहे हैं? हसन ने फरही से पूछा। नहीं, फरही ने जवाब दिया। ये पूछते रहे, मैं कहती रही कि मेरा हम सफ़र बताना चाहेगा तो बता देगा, मैं नहीं बताऊंगी। फिर इन्होंने कहा कि ये कह दो मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम है मगर बताऊंगी नहीं। इन्होंने कहा हम तुम्हें बेआबरू करके मार डालेंगे। मैंने कहा तब भी नहीं बताऊंगी। इन्होंने कहा हम तुम्हारी आबरू के मुहाफिज हैं, तुम्हें घर छोड़ आएंगे। मैंने कहा फिर भी नहीं बताऊंगी। इस बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा, आफरीन, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि तेरे हम सफ़र को यहाँ लाने के लिए आदमी चला गया है। सुन लिया ए नौजवान, दरवेश ने हसन से पूछा। अब हमने देखना है कि तू इस लड़की के जिस्म को चाहता है या रूह को। दरवेश ने उस आदमी को जो हसन को यहाँ लाया था इशारा किया। वो आदमी गफ के अंदर ही कहीं गायब हो गया। वो मशअलों की रोशनी में सामने आया तो उसके हाथों में 3 गुड़ियां थी। ये मिट्टी के बने हुए 3 औरतों के बुत थे और खूबसूरती से बनाए गए थे। हर बुत तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा और हर बुत बरहना था। तीनों बुत और गोली इसके आगे रख दो, दरवेश ने कहा। उसके हुक्म की तामील हुई। कोई एक गुड़िया उठा, दरवेश ने हसन से कहा, और उसके दाएं कान में गोली डाल। हसन ने ऐसा किया तो ये गोली बुत के मुंह से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। अब दूसरी गुड़िया उठा ले, दरवेश ने कहा, और गोली उसके कान में डाल। हसन बिन सबा ये बुत उठाया और गोली भी उठा ली। ये गोली एक गोल कंकरी थी। ये कांच की उन गोलियों जितनी थी जिनसे आजकल बच्चे खेला करते हैं। हसन ने पत्थर की ये गोली बुत के कान में डाली। कान में एक सुराख था। गोली उस कान में गई और दूसरे कान से बाहर आ गई। अब एक और गुड़िया उठा, दरवेश ने कहा, और ये गोली इसके दाएं कान में डाल। हसन ने दूसरा बूत अलग रख कर तीसरा बूत उठा लिया। गोली उठाकर उसके कान में डाली। ये गोली अंदर ही कहीं गायब हो गई। जोर जोर से हिला इसे, दरवेश ने कहा, गोली को बाहर आना चाहिए। हसन ने बुत को बहुत हिलाया, झंझोड़ा, उल्टा किया, दाएं और बाएं पहलू पर करके हिलाया, मगर गोली बाहर ना आई। यह गुड़िया बेकार है, दरवेश ने कहा, इसे अलग रख दे। इस बदबख्त ने हमारी गोली हजम कर ली है। हसन ने यह बुत रख दिया। क्या यह बुत खूबसूरत नहीं? दरवेश ने पूछा। क्या ये तुझे अच्छे नहीं लगते? खूबसूरत हैं, हसन ने जवाब दिया। दिल को अच्छे लगते हैं। बनाने वाले ने औरत की रानाइयां इन बुतों में समो दी हैं। इनमें सिर्फ जान डालनी बाकी रह गई है। हम तुझे इनाम देना चाहते हैं, दरवेश ने कहा। कोई एक गुड़िया उठा ले, तीनों एक जैसी हैं। हसन बिन सबा ने सबसे आखिरी वाला बुत उठा लिया। जिसके कान में गोली डाली तो किसी तरफ से गोली बाहर नहीं आई थी और दरवेश ने उसे बेकार कहकर नापसंदीदगी का इजहार किया था। तूने अक्ल से काम नहीं लिया है नौजवान, दरवेश ने कहा। या तूने सुना नहीं कि मैंने इस गुड़िया के मुतल्लिक क्या कहा था कि इसने हमारी गोली हजम कर ली है, इसे फेंक दो। मोहतरम दरवेश, हसन ने कहा, मैं अकल और तवज्जो से काम ना लेता तो आपकी इस गुड़िया को हाथ भी ना लगाता। दूसरी दोनों में से कोई एक उठा लेता, लेकिन मेरी अकल ने मुझे बताया कि ये गुड़िया उठा ले। तेरी अकल ने इसमें क्या खूबी देखी है? दरवेश ने पूछा। एक के कान में गोली डाली तो वह उसके दूसरे कान से निकल गई, हसन ने कहा। ऐ दरवेश आली मुकाम, आप यकीनन ऐसी बेटी को पसंद नहीं करेंगे जो अपने बाप की पिंदो नसीहत एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। और ऐसी बहन भी बुरी और ऐसी बीवी भी बुरी। दूसरी के कान में गोली डाली तो उसने मुंह के रास्ते निकाल दी। ऐसी औरत तो और ज्यादा खतरनाक होती है। वो घर का कोई राज अपने दिल में नहीं रख सकती। बात सुनी और हर किसी के आगे उगलना शुरू कर दी। ऐसी औरत अपने घर का
और अपने मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया करती है। और जिसे आपने बेकार कहा है, ये बड़ी कीमती औरत है, जो राज की बात अपने दिल में दफन कर दिया करती है। मैंने इस बुत को या गुड़िया को बहुत हिलाया, उल्टा किया, हर पहलू पर करके जोर जोर से झंझोड़ा, लेकिन इसने गोली नहीं उगली। इसे आप तोड़ फोड़ कर इसका वजूद खत्म कर दें, तो ही आप इसके अंदर से गोली निकाल सकते हैं। ये वो खूबी है जो आपने फरही में देखी है। आप 8 हैं और ये अकेली। क्या 8 आदमी से डर कर इसने आपको बता दिया था कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं इसे अपनी उम्र की हम सफ़र बनाऊंगा। आफरीन है नौजवान, दरवेश ने कहा। खुदा ने तुझे वो दानिश इसी उम्र में दे दी है जो औरों को उम्र भर का तजर्बा हासिल करके बुढ़ापे में भी नहीं मिलती। तू पैदाइशी दानिशमंद है। दरवेश ने अपने आदमी से कहा, तीनों गुड़ियों को उठाकर संभाल लो, इनके इम्तिहान में शायद ही कोई कामयाब हुआ हो। एक आदमी ने तीनों बूत उठाए और मशअलों की रोशनी से निकल गया। खाना गर्म करो, दरवेश ने हुक्म के लहजे में कहा। दस्तरखान लग जाए फौरन, ये दोनों भूखे हैं। इस वीराने में इतना पुरतकल्लफ खाना हसन बिन सबा के लिए हैरान कुन था। हसन और फरही इस कदर भूखे थे कि बेसब्री से खाना निगलते चले गए। खाने के बाद दरवेश ने हसन बिन सबा को अपने पास बिठा लिया। बाकी सब वहां से चले गए। हसन और फरही के सोने का अलग इंतजाम कर दिया गया था। फरही जाकर सो गई थी। हसन, दरवेश ने कहा, तेरा नाम हसन बिन अली होना चाहिए था, लेकिन तूने हसन बिन सबा कहलाना ज्यादा पसंद किया। मेरे आबाओ अजदाद में सबा हमेरी एक शख्स हो गुजरा है। हसन ने कहा, मेरा बाप कुछ कम उस्ताद नहीं, लेकिन सबा के मुतल्लिक सुना है कि उसने बहुत ही शोहरत और इज्जत पाई थी, और उसका कमाल ये था कि किसी को शक तक ना होने दिया कि वह अय्यारों का अय्यार और फरेबकारों का उस्ताद है। बस ये वजह हुई कि मैंने बिन अली की बजाय बिन सबा हमीरी कहलाना ज्यादा पसंद किया। लेकिन आपको मेरा नाम किसने बताया है? सिर्फ नाम ही नहीं हसन, दरवेश ने जवाब दिया, तुम्हारे मुतल्लिक मुझे बहुत कुछ बताया गया है। तुम जिस जगह से आ रहे हो और जिस जगह जा रहे हो, मैं उनके दरमियान एक राबता हूँ, एक रिश्ता हूँ, पुल समझ लो। रुक जाएं, हसन अचानक बोल पड़ा। मुझे याद आ गया, मेरे उस्ताद अब्दुल मलक इब्ने अताश ने मुझे बताया था कि ख्वाब में मुझे एक गार नजर आएगा और उस गार में मेरा इल्म मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपकी ज़ात में ऐसा गुम हो गया था कि याद ही न रहा कि मैंने ख्वाब में एक गार देखा था। उस गार में धुंध छाई हुई थी। इतना ही पता चलता था कि उस धुंध में कुछ है। मैंने पहले दिन गजालों का जिक्र किया है कि ख्वाब में देखे थे, वो इसी धुंध में गायब हो गए थे। मोहतरम दरवेश, क्या ये मेरा ख्वाब वाला गार तो नहीं? हाँ हसन, दरवेश ने कहा, गार वही है, लेकिन तेरा इल्म यहाँ मुकम्मल नहीं होगा। यहाँ से तुझे रोशनी मिलेगी, जिसमें तुझे अपनी मंजिल, अपना मुस्तकबिल और अपनी शख्सियत बहुत ही बड़ी नजर आएगी। अब तू ये पूछेगा कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये तो मैंने पूछना ही है, हसन ने कहा। इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें सुन ले हसन, दरवेश ने कहा। मुझे मालूम था तू आएगा। ये हमारा एक ज़मीन दोज निज़ाम है। इस निज़ाम को हम ज़मीन के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से वो इलाका शुरू होता है जिस पर हमने कब्जा करना है। आगे बहुत से कले हैं, जिनमें कुछ छोटे और बाज़ बहुत ही छोटे और चंद एक ज़रा बड़े हैं। उनमें कई एक ऐसे हैं जो चंद एक उमरा की ज़ाती मलकियत बने हुए हैं। हमने उन पर कब्जा करना है। कला फतह करने के लिए तो फौज की जरूरत होती है, हसन ने कहा। हम फौज कहाँ से लाएंगे? लोगों की फौज बनाएंगे, दरवेश ने कहा। लेकिन किस तरह? हसन ने पूछा। दरवेश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। यह है वो सबक जो मैंने तुझे देना है, दरवेश ने कहा। तूने अब्दुल मलक इब्ने अताश की शागिर्दी भी कर ली है। अब तू एक और शख्स की शागिर्दी करेगा। वो है अहमद बिन अताश। आगे एक कला है जिसका नाम कला अस्फहान है। अहमद बिन अताज उस कले का वाली है। वो तुझे इल्मे सहर का माहर बना देगा। अब मैं जो बात कहने लगा हूँ उसका एक एक लफ्ज़ गौर से सुनना और हर लफ्ज़ को सीने में महफूज रखते जाना। बनी नोए इंसान दो ताकतों के गलबे में है। यूं कह लो कि दुनिया पर दो ताकतों की हुकूमत है, एक है खुदा और दूसरा है इबलीस। इंसान खुदा को कई रूप देकर उसकी इबादत करता है। इंसान ने सूरज को खुदा बनाया, आग को, सांप को और आसमानी बिजली को भी इंसान ने खुदा बनाया। आखिर इस्लाम ने आकर इंसान को बताया कि खुदा क्या है। यह भी बताया कि यह सूरज, चांद, आसमानी बिजलियां, आग और सांप वगैरह खुदा नहीं, बल्कि ये खुदा की पैदा की हुई हैं। इस खुदा की वहदानियत को लोगों ने मान लिया। हम भी खुदा को मानने वाले मुसलमान हैं, लेकिन हमने अपना अलग फिरका बना लिया है और हमारा दावा यह है कि सही इस्लाम हमारे पास है। लेकिन अहले सुन्नत ने लोगों के दिलों पर अपने अकायद ऐसे तरीके से नक्श कर दिए हैं कि अब हम उनके अकायद को नहीं बदल सकते। हमें कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। क्या आपने कोई तरीका सोचा है? हसन बिन सबा ने पूछा।
हाँ, दरवेश ने कहा, यही बताने लगा हूँ, लेकिन ये तरीका ऐसा नहीं कि पत्थर उठाओ और किसी के सर पर मारो। यह मामला नजरियात का है और इस मामले को सिर्फ तुम समझ सकते हो। सिर्फ मैं क्यों? हसन ने कहा, मेरा इल्म अभी खाम है और तजर्बा कुछ नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ है। दरवेश ने कहा, पहले वो सुन लो जो हमने सोचा है, फिर तुम खुद महसूस करोगे कि ये तो पहले ही तुम्हारे दिल में था। बात यह है हसन, अहले सुन्नत ने लोगों का रिश्ता खुदा के साथ बराह रास्त कायम कर दिया है। ईसाइयत ने भी खुदा को ही अव्वल और आखिर करार दिया है और वो ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं। यहूदी हैं और आतिश परस्त हैं, ये भी खुदा को मानते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हुकूमत अहले सुन्नत की है। शायद आपको मालूम होगा, हसन ने कहा, कि हमारा अमीर अबू मुस्लिम राजी इस कदर कट्टर सुन्नी है कि उसने मेरे बाप से कहा था कि तुम अपने आप को अहले सुन्नत ज़ाहिर करते हो तो अपने बेटे को एक इस्माइली पेशवा अब्दुल मलक इब्न अताश की शागिर्दी में क्यों बिठा रखा है। मेरे बाप ने अबू मुस्लिम राजी के अताब से बचने के लिए मुझे इमाम मवाफिक के मदरसे में भेज दिया था। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि अबू मुस्लिम ने अपने जासूस फैला रखे हैं जो घर घर की खबर रखते हैं कि कहीं सुन्नी अकीदे के खिलाफ कोई बात तो नहीं हो रही। हाँ हसन, दरवेश ने कहा, अबू मुस्लिम राजी ने अपने जासूस फैला रखे हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं कि हमने उसके जासूसों के पीछे अपने जासूस छोड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि सल्जूकी सलातीन की हुकूमत हमारी दुश्मन है, लेकिन हम उनकी जड़ें खोखली कर देंगे। हमें मिस्रियों पर भरोसा है, वो अबैदी हैं और हमारे हम अकीदा भी हैं। मोहतरम दरवेश, हसन ने कहा, मालूम नहीं क्यों मुझे ख्याल आता है कि मैं मिस्र जाऊं और वहां से सल्जूकियों के खिलाफ ताकत हासिल करूं। दरवेश अजीब सी तरह हंसा और कुछ देर हसन बिन सबा के मुंह को देखता रहा। क्यों मोहतरम दरवेश? हसन ने जरा किसियाना सा होकर पूछा, क्या मैंने गलत बात कह दी है? नहीं हसन, दरवेश ने कहा, मैं तुम्हारी इस बात से खुश हुआ हूँ और मुतमईन हुआ हूँ कि तुम्हें मिस्र का ख्याल आया है। मैं खुश इसलिए हुआ हूँ कि यह ख्याल वैसे ही नहीं आया, बल्कि तुम में एक पुरस्रार ताकत है जो तुम्हें इशारा देती है। मैं पूरे विसोक के साथ पेश गोई करता हूँ कि तुम में नबूवत के नुमायाँ आसार पाए जाते हैं। तुम नबी बनो या ना बनो, तुम्हें इतनी ही शोहरत मिलेगी जो सिर्फ नबियों को मिला करती है। आने वाली नस्लें और उनकी नस्लें हमेशा तुम्हारा नाम लेती रहेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम्हें अच्छे नाम से ही याद किया जाएगा। लोग तुम्हें याद ज़रूर रखेंगे। पहले दरवेश की हंसी निकली थी, अब हसन बिन सबा हंस पड़ा। आपको मेरी बात से खुशी हासिल हुई थी, हसन ने कहा, और मुझे आपकी बात से खुशी हासिल हुई है। मालूम नहीं क्यों मुझे बुराई से मसरत हासिल होती है। मैं तुम्हें इसी बात पर ला रहा था, दरवेश ने कहा। मैं खुदा का जो जिक्र कर रहा था वो ये था कि एक कुव्वत खुदा की है और दूसरी इबलीस की। खुदा का नाम लेकर लोगों को उनके अकीदों से हटाना कोई आसान काम नहीं। इस काम को हम इस तरह आसान करेंगे कि हम दूसरी कुव्वत को इस्तेमाल करेंगे, यानी इबलीस की कुव्वत। बदी में बड़ी ताकत है हसन। बदी में कशिश है, बदी में लज्जत है और बदी में नशा है। यह कुव्वत तुम्हारे दिलो दिमाग में मौजूद है। हम लोगों पर बदी का नशा तारी करेंगे। तुम्हारे साथ ये जो लड़की है ये तुम्हारा काम आसान करेगी। इसके साथ ही हम इल्म सहर को काम में लाएंगे। ये इल्म सहर का ही करिश्मा है कि तुम मुझ तक पहुँचे हो। अब हमने तुम्हारे इस इल्म की तकमील करनी है। इंसान में खुदा ने यह कमजोरी शुरू से ही रख दी थी कि वह बदी की तरफ जल्दी आ जाता है। वो इबलीस ही था जिसने इंसान को बहका कर जन्नत से निकाला था। हम लोगों को दुनिया में ही जन्नत देंगे और ये तुम दोगे। मोहतरम दरवेश, हसन ने कहा, मेरा ख्याल है कि मजीद बातों की ज़रूरत नहीं। आप जो कुछ भी कहे जा रहे हैं ये पहले ही मेरे जहन में मौजूद है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मुझे मेरी उस मंजिल तक पहुंचा दें जहां से मैं अपना महाज खोल सकूं? कल सुबह तुम यहाँ से रवाना हो जाओगे, दरवेश ने कहा। इस लड़की को भी तालीम और तरबियत दी जाएगी।